पैसा आने से ज्ञान नहीं आता, सत्ता पाने से तहजीब और संवेदनशीलता नहीं आती। कुछ चीज़ें आती हैं लंबे अभ्यास से, सरोकार से और सोहबत से। जैसे संस्कार से आती है विनम्रता, शिक्षा से आती है अंतर्दृष्टि, सत्य से आता है साहस, चिंतन से विचार आता है। ऐसे ही आती है रोशनी सदियों पुराने अंधकार को चीर कर उर्वरा धरती तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और मैं जिस कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है मुश्किल दिनों में रोशनी। डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी इसके रचनाकार हैं। MA, MAd, PhD समकालीन व्यंग पर उन्होंने किया है। सहायक निदेशक पद पर स्कूल शिक्षा विभाग में रहे हैं। ढेर सारी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, व्यंग संग्रह आ चुके हैं, कविता संग्रह कई आ चुके हैं, स्तंभ लिखते हैं, संपादक रहे हैं, बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और ढेर सारे पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। आप जानते हैं कि मैं कविता संग्रहों के बारे में अपनी राय बताने की बजाय सीधे सीधे कविताएं पढ़ता हूं ताकि आप जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार, प्रिय कवि किस तरह की रचनाओं के साथ अपने संग्रह विशेष में आपके सामने उपस्थित हुआ है। तो मुश्किल दिनों में रोशनी डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी के संग्रह से जो मैं पहली कविता सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है जिन्हें हम प्रेम करते हैं। जिन्हें हम प्रेम करते हैं कैसे छिटक सकते हैं उन्हें एक दिन दूध की मक्खी की तरह, कैसे अनबोले रह सकते हैं उनके बिना एक दिन भी, कैसे सह सकते हैं उनके कष्ट की खबर पाषाण बन, उनका रुदन उनकी पीड़ा देख कैसे निगल सकते हैं एक भी निवाला। जिन्हें हम चाहते हैं वो हमारी सांसों में बस जाते हैं सुगंध की तरह, रम जाते हैं ख्यालों में अधूरी कामनाओं की तरह, रक्त में मिल जाते हैं ऑक्सीजन की तरह। बातों में आता है जिक्र बार बार उनका, स्वर और व्यंजन के जुड़ाव की तरह। प्रेम में कैसे कोई हो सकता है नाराज, कैसे घोंट सकता है गला, टुकड़े तक नहीं कर सकता है उसकी ख्वाहिशों के, जबकि लोगों ने तब्दील कर दिया है आशियाने को भी कत्लगाह में। प्रेम या तो होता है या नहीं होता, प्रेम या तो होता है या नहीं होता, तो कैसे घुस आती है इतनी नफरत, अचानक दुर्गंध सी रिश्तों के दरमियान। जब हो जाता है चांद चेहरा, आंखें झील, उंगलियां पतवारें और दिल समंदर, तो कैसे हो सकता है कोई प्रेम में नृशंस। प्रेम में कोई इतना निष्ठुर हो ही नहीं सकता। वे या तो देह के उपासक थे या कामनाओं के वन प्रांतर के लोभी दैत्य थे जो प्यास बुझते ही चल पड़े अपनी मायावी दुनिया की ओर फिर से, क्योंकि मिलता है सच्चा प्रेम कई जन्मों के पुण्य कर्मों से। दूसरी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ मुश्किल दिनों में रोशनी डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी का कविता संग्रह है। इस कविता का शीर्षक है रसोई के हाशिए में औरतें। सबसे आखिर में खाना खाती हैं घर की औरतें, सबसे आखिर में खाना खाती हैं घर की औरतें, सबको परोसने के बाद उनका मनपसंद भोजन। मनुहारों के कई दौर के बाद उनके लिए बचा होता है थोड़ा सा भात, और उनकी तरह उपेक्षा तले कैसरोल में दबी 2 गीली रोटियां। 1.5 चम्मच दाल को अच्छी तरह पूंछते हुए उन्हें नसीब नहीं होता उतना भी भोजन जितना बहाया होता है उन्होंने रसोई में उसके लिए पसीना। फेफड़ों में बसाकर कंडों और लकड़ी का धुआं उन्होंने मिटाई है तुम्हारी जठराग्नि।
रौंद कर अपना चैन और आराम। उन्होंने तुम्हारे नथुनों और जिह्वा पर आबाद रखी है स्वादों की दुनिया। स्वयं भूखे रहकर सदियों तक मिटाती आ रही हैं वो तुम्हारी हर तरह की भूख, फिर भी मारी जा रही हैं वो तथाकथित प्रेम के वास्ते। उनके अरमानों को ध्वस्त कर गोश्त की शक्ल में भरा जा रहा है फ्रिज के अंदर। विटामिन से लेकर हीमोग्लोबिन तक, आयरन से लेकर कैल्शियम तक की अल्पता से जूझते हुए भी वो पूरी शिद्दत से पूछ रही हैं, खाने में क्या बनाऊं आज। क्या ही उम्दा कविताएं लिखी हैं डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी ने। तीसरी कविता मुश्किल दिनों में रोशनी संग्रह से जो मैं पढ़ रहा हूं, उसका शीर्षक है दुखों से परी। आप सवार हैं सत्ता के रथ पर, आपके हाथों में है वल्गा प्रशासन की, चरणों में लोटन कर रही हैं दीन दुखियों की अभ्यर्थनाएं, सिर पर है मुकुट वाह वाह का, संचार के संसाधन बजा रहे हैं पुपाड़ी, ऐसे में सरपट भाग रहे हैं आप अहंकार के राजपथ पर। रौंदते हुए संविधान, कुचलते हुए मर्यादाएं, आपको सिर्फ चिंता है अपनी कुर्सी की, अपनी छवि की, अपनी महंगी पोशाक की। आपको न विरोध की परवाह है, न सुझाव की, न नित चढ़ते आटा दाल के भाव की। भक्तजन मंत्रमुग्ध हैं, लहालोट हैं। धर्म और जाति का यह ऐसा लंगोट है जो अक्खा देश में घूम रहा है और डंडा आपका गरीब का तन चूम रहा है। दुख कहाँ है मूर्खों, जब जन जन जय जय जयकार में डोल रहा है। और चौथी कविता, हर संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। मुश्किल दिनों में रोशनी डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी का कविता संग्रह है। उसकी चौथी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है तुम्हारे न होने पर। जब तुम नहीं होती हो आसपास तो चूहने लगती है नरम घास, शहर खोने लगता है अपना सौंदर्य, बेमतलब लगते हैं गुलदस्ते और ठहाके, उलाहना देने लगता है बगल का सिरहाना, दाएं कांधे में रहती है अजब सी बेचैनी। तुम हो तो है मेरी दुनिया, तुम हो तो है मेरी दुनिया, उमंग उत्साह और उम्मीद। तुम हो तो है खुशियों के मायने, मेरे हर फैसले में शामिल है तुम्हारी मुस्कान। कभी नहीं रखा तुमने मेरी गलतियों का हिसाब, प्रेम में कहाँ चलता है गुड़ा भाग, वहाँ तो बहती है निर्मल धार, भीग जाती है जिसमें अहंग की गठरी भी, धुल जाती है बरसों से मैली आत्मा भी। तुम्हारे होने से है मेरा होना, तुम नहीं हो तो क्या है मेरा होना, क्या मेरा जीना, क्या मेरा बिछोना। ये 4 कविताएं मैंने पढ़ी। मुश्किल दिनों में रोशनी डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी का संग्रह, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। इस संग्रह का मूल्य है 225 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक पर हर शुक्रवार को मैं कविता संग्रहों के बारे में जो आपको जानकारी देता हूँ, वह कविता प्रेमियों को, कवियों को और उन लोगों को जो कविताओं को सुनना चाहते हैं पसंद आ रही होगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। हर दिन हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, बुक कैफे को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें, साहित्य को समृद्ध करें। यह आपको ज्ञानवान बनाता है और आपको भी समृद्ध करता है बौद्धिक रूप से। धन्यवाद।